Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपना चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया है। दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए आज से यात्रा शुरू हो रही है। राजघाट से हम यहाँ पर राजघाट पर मौजूद हैं। काफी संख्या में कांग्रेस के नेता पहुँच रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ यहाँ जुटी हुई है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेता और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए दिल्ली के लोगों को क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? देखिए, आज दिल्ली न्याय यात्रा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आ रही है, इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब है कि दिल्ली न्याय यात्रा, वो न्याय यात्रा जो लोग एक चलती हुई सरकार को जो 15 साल से सुशासन दे रही थी दिल्ली के अंदर, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली को सजारा और संवारा था, स्वर्गीय शीला दीक्षित ने, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनके ऊपर और निगंतरीण आरोप लगाए। एक भी मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं मिला कांग्रेस का। और आज जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उनके पूरे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार में आरोपित पड़े। तो ये वो न्याय यात्रा है जो दिल्ली मांग रही है कि मेरी डेवलपमेंट का वो पैसा कहाँ है। एक कम बजट के अंदर अगर पहले की सरकार इतना बड़ा डेवलपमेंट करती थी, आईटी बनाती थी, हब बनाती थी, हॉस्पिटल बनाती थी, स्कूल बनाती थी, तो अगर आज दिल्ली का बजट बढ़ गया तो वो पैसा है कहाँ? और वो न्याय के अंदर जवाब क्या मिला? वो पैसा शराब की बोतल में आ गया। वो एक के साथ एक बनकर बट गया और पैसा अपनी सत्ता को बचाने के लिए और अपने सरकार और अपनी पार्टी को बचाने के लिए दूसरे स्टेट में भेज दिया। तो वो न्याय आज युवा मांगेगा, वो न्याय आज महिलाएं मांगेगी, वो न्याय आज देश का वो बुजुर्ग महिला मांगेगी जिनकी पेंशन बंद कर दी। वो न्याय आज वो लोग मांगेंगे जिनको राशन के ऊपर राशन मिलता था, जिसके राशन कार्ड बंद कर दिए। तो वो न्याय यात्रा आज है। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है उस पर जो भी आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उनको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भी ये बार बार कहते हैं कि ये जो आरोप है ये फर्जी है, ये जो मुकदमे हैं ये झूठे हैं और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि लगातार उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है अक्रॉस द नेशन, मतलब पूरे देश भर में उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ है, इसलिए उन्हें इस तरीके से झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। देखिए, आपकी बात से मुझे हंसी आ गई। और कहते हैं ना कि माँ सरस्वती बैठती है जहाँ पे, जो आदमी झूठ बोले और बार बार झूठ बोले और बोलता रहे, उसको अपने पिछले वक्तव्य का याद नहीं रहता। तो अरविंद केजरीवाल जी चिट्ठा निकाल के कांग्रेस के प्रति जो भ्रष्टाचार दिखाते थे, क्या वो तब सच्चे थे या झूठे थे? अगर आज उन पर आरोप लग रहे हैं तो कह रहे हैं आरोप लगते हैं। फिर आपने जो शीला दीक्षित पे आरोप लगाए, कॉमनवेल्थ गेम के आरोप लगाए, जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, इसका मतलब आप सत्ता की लालच पे झूठ बोल रहे थे। तो जब आपका चाल, चरित्र और जबान दोनों ही स्टेट के हित में ना हो और सत्ता के हित में हो, तो अरविंद केजरीवाल जी, अब दिल्ली की जनता ने ठान लिया है, क्योंकि ना आप दिल्ली का बेटा चाहिए, ना दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहिए वो जो दिल्ली को सजारेगा, संवारेगा और जो दिल्ली को युवाओं को रोजगार देगा, वो चाहिए। लोकसभा चुनाव में तो आप और कांग्रेस ने हाथ मिलाया, अब विधानसभा चुनाव है तो आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हमने हाथ मिलाया, आज भी एक अलायंस पार्टनर है वो, उस अलायंस पार्टनर को हम मना नहीं कर रहे। वो अलायंस पार्टनर का मुद्दा उसके लिए जहां 147 करोड़ जनमानस है, वो अलायंस पार्टनर उसके लिए है जहां संविधान है, जिस संविधान के दायरे के अंदर जो फिरकाप्रस्त ताकतें, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, एक बड़े मियाँ जो संविधान को तार तार करते हैं और छोटे मियाँ की अपनी साथ लेते हैं, जब चाहते हैं हरियाणा के इलेक्शन में बेल दे देते हैं और 0.66% से कांग्रेस को हरवा देते हैं। तो इसलिए संविधान के लिए हम लड़ाई करके अगर अलायंस पार्टनर को अपना पार्टनर बनाते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की आवाज़ दिल्ली की जनता की है और दिल्ली की जनता की आवाज़ के लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शकील सैफी। अच्छा, ये बताइए कि आज जिस दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए आप दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावों में, दिल्ली विधानसभा चुनावों में, चाहे हम एमसीडी की बात कर लें, विधानसभा की बात कर लें, हर जगह गायब है। क्या लग रहा है इस न्याय यात्रा के जरिए आपके जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो साथ में आएंगे? देखिए मैम, साथ में आएंगे क्या, यहाँ की जनता की भीड़ आपको ये बताती कि ये साथ में ही है। और रही उसकी विधानसभा की बात, तो लोग, जनता अब जागरूक हो चुकी है। केजरीवाल जी की जो झूठी और मक्कारी वाली जो बातें थी, उससे जनता जागरूक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो शीला दीक्षित जी की सरकार में जो कैबिनेट थी, उनका कोई भी मंत्री हो या कोई भी हो, कोई किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, कोई जेल भी नहीं गया।
और इनके मंत्रालय में, कैबिनेट में जितने मंत्री हैं वो सब मोस्टली जेल होके आए हैं। ये टोटली ही करप्ट है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ए.के. शाह है, अरविंद अच्छा, कुमार। आप ये बताइए कि दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा क्या मान रहे हैं आप? दिल्ली में बहुत सारे मुद्दा हैं। पहले तो पॉल्यूशन देख रहे हैं, बेरोजगारी है। दिल्ली इतना बड़ा शहर है, कोई आपने देखा जो सर्विस सेक्टर में जॉब आए? हिंदुस्तान में सबसे अधिक सर्विस सेक्टर में जॉब है। दिल्ली में NSIT है, दिल्ली में IIT है, दिल्ली में DTU है, ये सारे बने हुए कांग्रेस के। उस तरह के जॉब आए, व्हाइट कॉलर के जॉब दिल्ली में, तो जबकि हैदराबाद में हो सकता है, बेंगलोर में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है दिल्ली में? बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। इन्होंने ठीक है वो पॉलिटिंग इंडस्ट्री को मत बनाइए, लेकिन ये जो IT सेक्टर में जॉब, मैक्सिमम 35 लाख लोग आज हमारे IT सेक्टर में हैं। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा GDP IT सेक्टर या सर्विस सेक्टर से आता है। इसने क्या जॉब खोला? कोई जॉब नहीं खोला। ये तो लोगों को खाली पानी बिजली के एक मकर जाल में फंसा के रखा। इन्होंने जो भी जितने लोगों को करप्ट बताए उस समय, शीला दीक्षित को, इसको भाई वो तो उसमें गवर्नर हैं इसलिए नहीं हो सकता। गवर्नर साहब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये इन्होंने जो है इस तरह की, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, दिल्ली में कंजेशन प्रॉब्लम है, दिल्ली में बहुत सारे, और आप देखिए जाके जो मना जहाँ लो इनकम पीपल के रहते हैं वो सर की इतने पैसे। दिल्ली तो केंद्र से शासित प्रदेश है, इसका कोई खर्चा है ही नहीं, तो भी इतनी हालत 10 इन्होंने इतने दिन से राज किया। देखिए जाके दिल्ली के जो आउटर एरिया क्या हालत है, लोगों को क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने। दिल्ली में इतना शराब के तो आपने खोल दिया, हर जगह ऐसे ऐसे जगह शराब खोल दिए। अरे भाई आपको पैसा, दिल्ली वन ऑफ हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से डेलाइट की 3 टाइम्स अधिक है। आपको इतने पैसे की जरूरत क्या है भाई? आपने कुछ तो मोरालिटी पेश करना चाहिए ना। आप तो बहुत मोरालिटी की बात करते हो ना। अब दिल्ली तो ऐसा तो नहीं गरीब स्टेट है, बिहार तो नहीं है ना ये। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 3 टाइम्स है, 3 टाइम या 2.5 टाइम्स है। आपने शराब पैसे के लिए जो एक्साइज ड्यूटी के लिए इतने जगह शराब के ठेके खोल दिए। आप बोलते हो एजुकेशन ये वो क्या, आपने कोई एजुकेशन तो सेकेंडरी लेवल तक जो पुअरेस्ट स्टेट है हिंदुस्तान में, बिहार, वहाँ भी फ्री है। आपने यहाँ कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया? अच्छा, कोई नया स्कूल तो इन्होंने बनाया नहीं, उसी को रिनोवेट जो शीला दीक्षित के टाइम में जी था, या कोई नया हॉस्पिटल बताइए इन्होंने? कहते हैं कि जो सरकारी स्कूल की जो हालत थी कांग्रेस के राज में, उसे बेहतर किया है। अरे ठीक, तो शीला दीक्षित मतलब ठीक है, मान लिया आपने व्हाइट वॉश कर दिया, फलाना कर दिया। शीला दीक्षित जो बड़े काम थे, सिविल वर्क थे, जिसमें हजारों हजार को इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, आपने बाद में आया तो क्या किया भाई? थोड़ा स्कूल को इधर उधर या उसको व्हाइट वॉश कर रहे हो। खर्चा तो जोड़िए, देखिए आप उसमें कितना खर्च था, इसमें एक इन्वेस्टमेंट कितना था, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट क्या नाम है है? सर? मेरा नाम धीरज कंवर है, मैं ब्लॉक दक्षु किशननगर से कांग्रेस का। तो आज इस दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए आप लोग एक तरीके से चुनाव में उतर रहे हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के सामने, जो सबसे बड़ी चुनौती भी है, वो ये कि कांग्रेस पार्टी लगातार इलेक्शंस में काफी खराब परफॉर्म कर रही है। इस दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? पहले तो आज आपको बता दें कि हम चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे, हम ये लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय की आवाज़। आज उस न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं जो भ्रम की स्थिति इन दोनों सरकारों ने करी है। एक ने कहा कि बिजली फ्री देके, मैं आपको क्या नाम है पानी फ्री देके, और एक चीज़ें और लोगों को लुभाया कि मैं शिक्षा फ्री दूंगा। इनका शिक्षा मंत्री जेल में चला गया। बिजली की बात है, उन्होंने सबसे बड़ा लोगों को भ्रम में फैलाया। उन्होंने 200 यूनिट तो फ्री दिए, लेकिन आपका कमर्शियल चार्ज उन्होंने बढ़ा दिया। कहानी दर्शन में पकड़ के इधर पकड़ा, क्योंकि व्यापारी लोगों ने हर चीज़ को महंगा हो गया, महंगाई में फर्क पड़ा। तीसरा पानी की बात थी, पानी के मुद्दों के अंदर इन्होंने गंदा पानी देना शुरू कर दिया, कई जगह पानी भी नहीं आ रहा। सबसे बड़ा है, इन्होंने 10 साल जो भ्रम फैलाया है। सबसे पहले आप बात कर रहे थे स्कूलों के ऊपर। स्कूल में इन्होंने बताई कौन सा नया स्कूल बनाया, कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया। ये नीतियां दोनों के दोनों भ्रम फैलाने वाली नीतियां इनकी। इसी को लेकर इनके उजागर करने के लिए जो अन्याय हो रहा है हमारी जनता के साथ, ये आवाज़ उठाने के लिए देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम सड़कों पे उतरे हैं, और ये न्याय हम मांग के रहेंगे। टूटी हुई सड़कों के ऊपर, गंदे पानी के ऊपर, बढ़ी हुई बिजली की दरों के ऊपर, ये न्याय हम मांग रहे हैं लोगों का। आज तक पेंशन नहीं दे रही है, ये न्याय मांग रहे हैं हम लोगों का। हम अभी जो इलेक्शन है वो फरवरी में है, हम तैयारी उसकी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के न्याय की कर रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखिए आपके साथ क्या हाल हो रहा है, इन्होंने क्या कहा था, और टूटती हुई सड़कों पे आप चल रहे हैं। ये आपका टैक्स का पैसा शराब के नीतियों में उन्होंने घुमा दिया। अभी भी वक्त है, जाग जाइए, और न्याय होकर रहेगा। कांग्रेस समेटा हमेशा 70 सालों में, ये कहते क्या करा 70 सालों में, जो सुई से लेकर हमने हवाई जहाज तक बनाया, उस चीज़ के अंदर इन्होंने सारा का सारा मिट्टी कर दिया, सब चीज़ें बेच दी दोनों सरकारों ने। तो हमारे लोगों से आग्रह है, जो अन्याय के खिलाफ हमारे साथ सड़कों पे आइए। देवेंद्र यादव के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व अनुसार हम जो चल रहे हैं, इस न्याय को मांग के रहेंगे लोगों के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्य गौड़ा, मैं अध्यक्ष हरिनगर विधानसभा यूथ कांग्रेस हूँ। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, और आपने जो न्याय यात्रा निकाली है
वो आप ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, ये केंद्र सरकार के खिलाफ है, इनकी भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ है। लोगों के बीच में जाके लोगों की बातों को समझने के साथ साथ लोगों की जो मूल रूप सुविधाएं हैं जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी फेल हुई है काम करने में, सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार का काम करा है 10 साल में। अपने आप को ईमानदार कहते थे, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का ताज केजरीवाल को मिला है। और लोगों के बीच में जाकर के हम लोगों की आवाज़ उठा करके लोगों के जो मुद्दे हैं पानी के, सफाई के, स्वास्थ्य के, इन सब मुद्दों को लेकर के हम अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, 70 की 70 विधानसभा कवर करके हर गली, हर गुच्छे, हर बाजार में से निकल के आम लोगों से मिलके उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में। देखिए आप ये बताइए कि दिल्ली न्याय यात्रा तो आज से शुरू हो रही है। हाँ जी। लेकिन ये न्याय जो है ये किसको दिलाने की बात हो रही है? ये न्याय है दिल्ली वालों को दिलाने की बात हो रही है। दिल्ली वालों को न्याय मिलेगा प्रदूषण से मुक्ति के साथ। जब प्रदूषण से दिल्ली वालों को कांग्रेस मुक्ति दिलाएगी तब दिल्ली वालों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा हमारी उन महिलाओं को जिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, जो दिल्ली सेफ नहीं है। जब दिल्ली सेफ होगी तो दिल्ली की महिलाओं को न्याय मिलेगा। ये न्याय मिलेगा उन युवाओं को जो बेरोजगार हैं, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही, दिल्ली में ना रोजगार मिल रहा है। जब उनको रोजगार कांग्रेस दिलाएगी तब न्याय मिलेगा। ये न्याय मिलेगा दिल्ली वालों को तब जब दिल्ली में जाम की समस्या खत्म होगी, जब दिल्ली में बारिश में वाटर लॉगिंग नहीं होगी और दिल्ली में बारिश के कारण लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी, तब दिल्ली को न्याय मिलेगा। दिल्ली को न्याय तब मिलेगा जब कांग्रेस आएगी और कांग्रेस चहुमुखी विकास करेगी। दिल्ली को न्याय तब मिलेगा जब गांव और देहात का जो है उसमें लोगों को न्याय विकास होगा, गांव और देहात का, तब न्याय मिलेगा। और दिल्ली को न्याय तब मिलेगा जब दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म होगा। और भ्रष्टाचार जब खत्म होगा जब भ्रष्टाचारी जो सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो है और भाजपा की केंद्र में है, ये दोनों सरकारें जाएंगी तब न्याय मिलेगा। लेकिन सुनील जी एक बात बताइए, यही आम आदमी पार्टी के साथ आप अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, आप हाथ में हाथ डालकर उनके लिए प्रचार कर रहे थे, वो आपके लिए प्रचार कर रहे थे। आज विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो आप पलट गए। नहीं, ये हमारा जो लोकसभा में जो अलायंस था ना, वो ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में था, वो देश के लिए था। जब अब दिल्ली की बात आती है और उस दौरान भी हमारे दिल्ली के सभी नेताओं ने इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया था, इनके खिलाफ बोलते रहे थे। और कांग्रेस में हमें ये सिखाया जाता है कि अन्याय के खिलाफ बोलना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना है, चाहे कोई भी हो भ्रष्टाचारी। और इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली का 10 साल में सत्यानाश किया है, बेहाल दिल्ली है। उस दिल्ली को सुधारने के लिए न्याय यात्रा है। क्या लग रहा है इस दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी इन विधानसभा चुनावों में कहां तक पहुंच पाएगी? देखिए, आप जोश देखें, और अभी तो आज शुरुआत है। आप देखेंगे जब जैसे जैसे न्याय यात्रा बढ़ेगी, दिल्ली का जो हुजूम है यहाँ पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा जो आम आदमी आया है। क्योंकि जो प्रचार, जिसको भी पता लग रहा है कि न्याय यात्रा शुरू हो रही है कांग्रेस पार्टी की, उस न्याय यात्रा में जो आम जन हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो आम जन हैं यही तख्ता पलट करते हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट दिल्ली में आने वाले हैं देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर अनित भी हैं। आप ये बताइए कि इस दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए आज से एक तरीके से कांग्रेस शुभारंभ कर रही है अपने कैंपेन का, लेकिन 1 महीने तक ये यात्रा चलने वाली है। क्या लग रहा है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे इस यात्रा में? मैडम देखिए, अभी यहाँ पे हमारे सिर्फ 100-200 जो न्याय यात्री बने हुए हैं, उसके अलावा जो आपको ये हुजूम दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासी हैं जो इस समय गंदी हवा से पीड़ित हैं, गंदे पानी से पीड़ित हैं। यमुना हमारी गंदी हो गई है, दिल्ली शहर पूरा कूड़े का अंबार नज़र आता है। ये जो अन्याय हो रहा है 2.5 करोड़ दिल्ली वासियों के साथ, उसके खिलाफ लोग लामबंद होकर सामने आ रहे हैं। और दिल्ली के जो अंदर ये न्याय यात्रा हम निकाल रहे हैं, इससे हम लोगों को अवेयर करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। दिल्ली में सिर्फ और केंद्र की सरकार और दिल्ली के राज्य की सरकार की अदावत हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं पिछले 10 सालों में। हम उसके खिलाफ दिल्ली को अवेयर कर रहे हैं और एक समन्वय की राजनीति करके आगे हम दिल्ली को विकास के पथ पर लेके जाएंगे। यही संदेश के साथ हम दिल्ली वासियों के पास जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र की है चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों सरकारों को आप घेर रहे हैं। लेकिन जब हम दोनों पार्टियों की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी को घेरती है, बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती है और बीच में उपराज्यपाल की एक भूमिका नजर आती है।
कहाँ दिल्ली के लोग जो हैं वो खड़े हुए नजर आते हैं इस बीच में आपको? देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि शीला जी ने 15 साल यहाँ पे दिल्ली में सरकार चलाई है। आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट के कितने बड़े बड़े काम हुए, मेट्रो का काम हुआ, यहाँ इसको केरोसिन फ्री बनाया गया, दिल्ली में सबसे बड़ा सीएनजी का फ्लीट तैयार किया गया। हमने किस तरीके से टाइम डिपेंडेंट मैनर में यहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है कि आप कोई भी आए दिन मौका आता है, अभी मेयर का इलेक्शन हो रहा है, एमसीडी का इलेक्शन हुआ, हर एक मौके पर आपने देखा होगा कि एलजी साहब, केंद्र की सरकार एक तरफ एक पाले में खड़े रहते हैं और केजरीवाल साहब की सरकार एक पाले में खड़े रहती है, और दोनों के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है। लगातार कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, दिल्ली की जनता लगातार पिस रही है, और यही एक नतीजा आता है जिसकी वजह से ना यहाँ पे पोल्यूशन को कर्व करने के लिए कोई काम हो पा रहा है। यहाँ दिल्ली के 40% पानी के सैंपल फेल होते जाते हैं। यमुना की गंदगी की सफाई की बात अगर आप करें तो केजरीवाल साहब अपने 2015, 2020 और 2022 के घोषणा पत्र में यमुना को साफ करने की बात करते हैं, पर कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। पूरा दिल्ली कूड़े का अंबार बन चुका है। आप दिल्ली में किसी भी तरफ से एंटर करें, आपको कूड़े के पहाड़ वेलकम करते हैं। ऐसी दिल्ली हमें नहीं चाहिए। जो दिल्ली शीला जी ने बनाने का संकल्प लिया था, जो एक वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाने का उन्होंने प्रयास किया था, हमें उसको फिर से आगे लेके जाने की जरूरत है, और उसके लिए हम जनता का सहयोग मांग रहे हैं। और उसके लिए एक पूरे महीने की जो यात्रा है, हम दिल्ली वासियों को अवेयर करेंगे, और हम अगले महीने फरवरी में 2025 में इलेक्शन है, उसमें जनता का सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है। तो देखिए, यहाँ कांग्रेस के कुछ नेता भी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, और लगातार उनकी अगर बातें सुने तो कह रहे हैं कि हम जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आकर जुड़ेंगे इस दिल्ली न्याय यात्रा में। और लगातार केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है, उनके ऊपर हल्ला बोलते हुए, हमला करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू हो रही है, 1 महीने तक चलने वाली है। अब देखेंगे आने वाले समय में इस यात्रा के दौरान क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा वर्मा, दिल्ली।